राजस्थान कांग्रेस की नई टीम तैयार हो गई है। अब इसी टीम के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब आकलन इस बात का हो रहा है कि आखिर इस लिस्ट में कौन भारी रहा। नेता ये परखने में जुटे हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपनी पसंद के कितने नाम शामिल करवा सके और सीएम अशोक गहलोत की कितनी चली। चर्चा इस बात की भी है कि सचिन पायलट की सिफारिश पर कितने नामों को शामिल किया गया। परख तो इस बात की भी हो रही है कि युवा और अनुभव का तालमेल क्या रहा। और महिला सशक्तिकरण की बात आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ने पीसीसी में और जिला में कितनी महिला नेत्रियों को जगह दी है। सबसे बड़ा सवाल सभी कैंपों की भागीदारी को लेकर भी है। राजस्थान कांग्रेस ने अपनी नई टीम में सभी खेमों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी सबको साधने में तो जुटी है, लेकिन नेताओं के बयानों में अजीब सा विरोधाभास दिखा। कुछ नेता कहते हैं कि पार्टी में गुटबाजी है और थोड़ी ही देर के बाद वे नेता कहते हैं कि सभी कैंप से प्रतिनिधियों को टीम में शामिल किया गया। जयपुर आते ही मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि सभी से बात करके आम राय बनाकर नियुक्तियां की गई है। रंधावा ने तो यहां तक कह दिया कि सभी संतुष्ट हैं और जिस तरह ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में कोई नाराजगी नहीं आई, वैसे ही यहां भी है। भले रंधावा सबके संतुष्ट होने की बात करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का अपना अलग चश्मा होता है और इसी चश्मे से वे अपना नजरिया भी तय करते हैं। पार्टी में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि किसे क्या मिला और किसके क्या छीना गया। सबसे ज्यादा चर्चा तो इस बात को लेकर है कि आखिर सचिन पायलट की झोली में कुछ आया या उनके हाथ खाली ही रह गए। सवाल इस बात को लेकर भी है कि अल्पसंख्यक और महिलाओं को कितनी जगह मिली है और सवाल ये भी है कि क्या चुनाव कराने के लिए इस जंबो टीम को पीसीसी के नेता मैनेज कर पाएंगे। टीम में हटाने और शामिल करने वाले चेहरों की बात करें तो चर्चा इस बात को लेकर है कि जिन्हें ड्रॉप किया उसका क्या कारण रहा। क्या उदयपुर चिंतन शिविर के बाद लिए गए फैसले के कारण कुछ नेताओं को कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए भेजा गया है। वीपी पद से महेंद्रजीत मालविया और रिमोहन शर्मा हटे हैं। रामलाल जाट, गोविंद राम मेघवाल और राजेंद्र चौधरी हटे। इनमें चौधरी को हटाने के कारण 5 साल से एक पद रहना बताया जा रहा है। तो वहीं अन्य नेताओं के हटाए गए एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत को कारण बताया गया है। इसी तरह महासचिव पद से वेद प्रकाश सोलंकी, मांगी लाल गरासिया, लाखन सिंह मीना ड्रॉप हुए ही। बता दें कि पहले 7 उपाध्यक्ष थे, उनमें से 2 यथावत रहे। पहले महासचिव 8 से इनमें से 3 को ड्रॉप कर दिया गया और 2 को उपाध्यक्ष बना दिया गया। उपाध्यक्ष पद पर 21 में से 17 नए चेहरे लिए गए हैं और महासचिव पद पर 48 में से 31 नए चेहरे लिए गए हैं। 26 सचिवों में 14 का प्रमोशन कर दिया गया है। शेष 12 में से 1 को महासचिव संगठन बना दिया गया है। 11 में 4 यथावत और 7 को ड्रॉप कर दिया गया है। शोभा सोलंकी, गजेंद्र सांघला, ललित यादव, महेंद्र खेड़ी, निम्बाराम गरासिया, रवि पटेल और राजेंद्र यादव को ड्रॉप कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष में से प्रतापगढ़ में भानु प्रताप रिपीट को किया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट कैंप को क्या मिला और क्या नहीं, इस पर भी कार्यकर्ताओं में चर्चा दिखी। दरअसल नेताओं का मानना है कि पार्टी ने पायलट की अगर कोई बात सुनी है तो उनके समर्थकों को भी पीसीसी की नई टीम में जगह दी होगी। अब इस संख्या को लेकर अलग अलग आकलन हो रही है। 217 पीसीसी पदाधिकारियों में से पायलट खेमे के 22 नेता पदाधिकारी बने। गजराज खटाना और दर्शन गुर्जर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राकेश पारिक, महेंद्र सिंह गुर्जर, प्रशांत शर्मा, इंद्रजात गुर्जर, राजेंद्र शर्मा, मुकेश भाकर, राजेश चौधरी, पंडित सुरेश मिश्रा, संजय जाटव और सोना देवी बावरी प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। इसी तरह सत्येंद्र मीना, कविता गुर्जर, विभा माथुर, अनिल चोपड़ा, हिमांशु कटारा, विक्रम वाल्मीकि, शैलेश सिंह राणा, सुरेंद्र लांबा और आजाद सिंह राठौर प्रदेश सचिव बनाए गए। जिलाध्यक्षों में केवल टोंक जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बेरवा की नियुक्ति हुई है। अजमेर जिला और शहर के पद पर भी पायलट खेमे के पदाधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। अंतिम समय तक 2 जिलाध्यक्षों पर सहमति नहीं बन पाई। सचिन पायलट के नजदीकी नेताओं में से 22 चेहरे जुड़े हैं।
तो कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो पीसीसी से आउट हुए। इनमें से अधिकांश उदयपुर फॉर्मूले के चलते बाहर हुए। माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का पूरी लिस्ट में दबदबा रहा।